ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये 10वें अध्याय के 32 श्लोक हो गए, अभी 33 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं कल का। याद है किसी को? बता रहे हैं कि सर्पों में वासुकी हैं और नागों में अनंत शेष हैं और गायों में कामधेनु, है, हाथी में ऐरावत है, घोड़ों में अश्वश्व है। क्या? उच्च श्व। ऐसा बहुत सारे बताए हैं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या 14 पुस्तक बताए, 4 वेद, 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण। उनमें से मुख्य क्या है? वेदांत सूत्र। तो वो मैं हूँ, भगवान बोल रहा। अलग अलग प्रकार के वाद यहाँ बता रहे हैं। जल्प क्या होता है, वितंड क्या होता है, वितंडवाद। जल्प क्या होता है? जल्प का मतलब है आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बेकार का आर्ग्यूमेंट है, वो जल्प है। और सिर्फ दूसरों को डिफीट करना ही आपका मकसद है किसी भी तरीके से, उसको वितंड बोलते हैं। वितंडवाद, वितंडा का मतलब समूह बाई हुक और क्रुक, आप सामने वाले को हराना चाहते हैं, ऐसा। ये सब बताए हैं। चलो 33 से स्टार्ट करते हैं आज। अक्षराणामकारो, ट्यून बदल गया मेरा। अक्षराणामकारोऽस्मि, नहीं ये ट्यून नहीं दूसरा ट्यून है। क्या ट्यून है रेगुलर हमारा? अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में से मैं आकार हूँ। ये सबसे पहला अक्षर है आकार, और आकार के बिना कोई साउंड ही नहीं आता है, इसलिए अक्षरों में आकार हूँ ऐसा। और द्वंद्व सामासिकस्य च, समास, शब्दों के संधि समास होते हैं ना। समासों में कौन सा समास है? द्वंद्व समास में हूँ ऐसा। द्वंद्व समास क्या है? जैसे
दो शब्दों को एक साथ जोड़ा जाता है, जैसे राम कृष्ण, राम लक्ष्मण, राम कृष्ण या राम लक्ष्मण या कोई भी, तो द्वंद्व समास बोलते हैं उसको। ये मैं हूँ। फिर उसके बाद अहम एवं अक्षय काल, मैं नित्य अक्षय, यानी अक्षय का मतलब क्या होता है? हीरो। उसको अक्षय नहीं, बॉलीवुड का हीरो अक्षय, उस अक्षय की बात नहीं। अक्षय का मतलब होता है क्या? जिसका क्षय नहीं होता है। क्षय नहीं होता है तो अक्षय, क्षय का मतलब क्या है? खत्म होना। खत्म होना। अक्षय यानी जो कभी कभी खत्म नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। तो अक्षय काल है, यानी मैं ऐसा काल हूं जो कभी खत्म नहीं होता। फिर धाता हम विश्वतोमुख, धाता, धाता यानी सृष्टि करने वालों में से, विश्वतोमुख यानी ब्रह्मा जी, सृष्टि करने वालों में से ब्रह्मा जी। अकेले ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं करते हैं, और भी छोटे मोटे सृष्टि, हम भी थोड़ा सृष्टि करते हैं, है कि नहीं? हम क्या सृष्टि करते हैं? जो भी अपना छोटा सा कंपनी है, अपना छोटा घर, अपना छोटा, है कि नहीं? और प्रजापतियों ने भी बहुत सृष्टि किया है, ऐसा सा। लेकिन सबसे बड़े सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। आपको सबसे बड़े तो भगवान है ओरिजिनली, बट इस ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी। धाता हम उसका, और समय सबको मार देता है, तो समय जो है भगवान की प्रतिनिधि है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि समय जब खत्म हो जाता है तो पूरा विश्व ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। तो मृत्यु सर्वहरश्च अहम, मृत्यु में है जो सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ खत्म करने वाला मृत्यु में ही। फिर इसके बाद बोल रहे हैं उद्भवश्च भविष्यताम, भविष्यताम यानी जो पैदा होने वाला है उसका उद्गम में हूँ। मृत्यु भी मैं हूँ और उद्गम भी मैं हूँ। फिर नारीणाम, नारीणाम यानी स्त्रियों में, स्त्रियों में हमारी कितने लक्षण हैं? कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, 7 लक्षण। 7 लक्षण बताए गए हैं स्त्रियों में। कौन से? सबसे पहले कीर्ति। ऐसे लोग बोलते हैं कि वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को कम देखा गया है, मतलब स्त्रियों को कम नज़र से देखा गया, यानी उनको कम इम्पोर्टेंस दी गई। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर उनको बहुत सारे क्वालिटीज़ बता रहे हैं यहाँ पर। क्या? पहले तो कीर्ति, फेम, स्त्रियों का फेम होता है, स्त्रियों में फेम होता है। जैसे उसको पुरुष भी फेमस होते हैं, लेकिन स्त्रियों में और फेम होता है, क्योंकि जो फेम है वो लक्ष्मी जी का एक लक्षण है। कीर्ति, स्त्रियों की कीर्ति है, जैसे सबकी कीर्ति है, लक्ष्मी जी की कीर्ति है, पार्वती जी की कीर्ति है, दुर्गा मैया की कीर्ति है, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, रुक्मिणी, सत्यभामा, वेरी फेमस है ना। तो स्त्रियों में कीर्ति में हूँ। और श्री, श्री यानी ऐश्वर्य, संपदा या सुंदरता भी उसको मान सकते हैं।
स्त्रियों में सुंदरता होती है। और वाक, वाक का मतलब क्या होता है? बोलने की, मीठा बोलते हैं स्त्रियां, लेडीज जब बोलते हैं सब लोग सुनते हैं। पुरुष बोलता है तो कोई सुनता नहीं, लेकिन कोई लेडीज आकर बोलते हैं तो सब सुनते हैं। तो कीर्ति, श्री, फिर वाक, वाक का मतलब ये है उनका बोलने की क्षमता होती है। तो बाजी बोल रहे हैं कि छह चेंजेस होते हैं हर जीव का। पहले तो पैदा होना, फिर बढ़ना, फिर कुछ दिन रहना, फिर बच्चे पैदा करना, फिर बूढ़ा होकर मर जाना। ऐसे 6 चेंजेस होते हैं। इनमें से सबसे पहला है जो क्या है, जन्म लेना। भगवान बोलते हैं कि वो मैं हूँ। 7 ऐश्वर्य यहाँ बताए। पढ़ जाता हूँ। If a man is famous as a righteous man, that makes him glorious. Sanskrit is a perfect language and is therefore very glorious. If after studying one can remember subject matter, he is gifted with a good memory or smriti, and the ability not only to read many books on different subject matters, but to understand them and apply them when necessary, is intelligence. Smriti. बता रहा हूँ। Apply them when necessary is intelligence. The ability to overcome unsteadiness is called firmness or steadfastness. Dhriti. And when one is fully qualified yet is humble and gentle, and when one is able to keep his balance both in sorrow and in the ecstasy of joy, he has opulence called patience, क्षमा। तो बता रहे हैं कि पहले तो कीर्ति, कीर्ति कब होता है? जब कोई व्यक्ति धार्मिक होता है तब कीर्ति होती है। जैसे फिल्मी हीरोइन बनने से वो कीर्ति नहीं है, वो फेम नहीं है, वो तो बदनामी है। जो कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, सही तरीके से चलता है, तो तब क्या होता है? वो फेमस होता है, कि उसको कीर्ति हो गई। मतलब उसके अलावा कीर्ति, फिर श्री, श्री यानी सुंदरता, और उसके बाद वाक, नारी, स्मृति, स्मृति को बोल रहे हैं प्रभुपाद, मतलब पढ़ने के बाद जो आपने पढ़ा उसको अगर याद रख सकते हैं, इसका मतलब आप में स्मृति है। स्मृति यानी यादाश्त। फिर उसके बाद बहुत सारे बुक्स पढ़ने का ही नहीं, बल्कि उसको अप्लाई करने का, जब ज़रूरत है तब जो हमने पढ़ा है उसको सही समय पर उसको अमल करने का जो क्षमता है, उसको क्या बोलते हैं? मेधा, मेधा शक्ति। मेधा शक्ति का मतलब ये होता है जो भी आपने पढ़ा है सही समय पर उसको अमल कर पाना, सही समय पर सही जगह पर जो आपने पढ़ा उसको अमल कर पाना, यह मेधा शक्ति, इंटेलिजेंस। और धृति, धृति का मतलब यह है कि द एबिलिटी टू ओवरकम अनस्टेडीनेस, यानी हम जो काम करते हैं, मान लीजिए एक दिन हम करते हैं अच्छे से भक्ति, अगले दिन भूल जाते, मतलब स्टेडीनेस नहीं है। मतलब कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो शुरू करने के 2 दिन बाद क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो ये जो है इसका मतलब धृति नहीं है। धृति का मतलब यह है कि किसी भी हालत में कितने भी प्रॉब्लम्स आए, जो काम हमने शुरू किया है, जो हमने संकल्प लिया है, उसको लास्ट तक निभाना।
इसको बोलते हैं धृति। ये भी एक अच्छा लक्षण है। और सभी क्वालिफिकेशंस होते हुए भी अगर कोई नम्र हो सकता है तो क्या होता है, वो दुख में और सुख में दोनों में समान होता है। इसका मतलब है पेशेंस है, क्षमा और क्षमा करने की शक्ति। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब अच्छे अच्छे लक्षण होते हैं। 7 लक्षण हैं। ये सब किन के अंदर है? नारीणाम, स्त्रियों में। स्त्रियों में सब होते हैं। स्त्रियाँ क्षमा करती हैं, स्त्रियों में मेधा शक्ति है, सब कुछ है। आई एम फेम, फॉर्चून, फाइन स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्टेडफास्टनेस एंड पेशेंस अमंग वुमेन। तो स्त्रियों में इतने सारे लक्षण हैं। स्त्रियों में क्यों, पुरुषों में क्यों नहीं? कौन बता सकता है? पुरुषों के साथ कैसे है? कौन सा? कीर्ति भी कर सकते हैं, श्री है, बाग है। ऐसा कौन बोल? कीर्ति में सुखदेव गोस्वामी नहीं, लेकिन यहाँ तो स्पेसिफिकली भगवान क्या बोला? स्त्रियों में। स्त्रियों में बोला, ऐसा नहीं बोला स्त्री, नारी नाम, नारी नाम यानी स्त्रियों में ये लक्षण हो, यानी बोला पुरुषों में हो या किसी में भी हूँ, ऐसा भी नहीं बोला विशेष करके स्त्रियों में हूँ ऐसा बोला। ऐसा क्यों? स्त्रियों के बारे में क्यों बताया गया? क्या पुरुषों में नहीं होता है? सब पुरुषों में भी कभी दिखता है ना, कीर्ति, ये सब चीजें। पर भगवान यहाँ क्यों स्त्रियों के विशेष करके क्यों बोल रहे हैं? हेमंत प्रभु, व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन? पुरुष को बांधने के लिए संसार में ऐसा नहीं। हाँ? स्त्रियों के बाद क्यों कहा जा रहा है? भगवान बोल रहे हैं स्त्रियों में ये जो लक्षण है वो मैं हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। स्त्रियों में ये जो लक्षण है वो मैं हूँ। क्योंकि स्त्रियां प्रकृति है ना, कोर्स भौतिक जगत में पुरुष भी प्रकृति होते हैं, लेकिन स्त्रियों में वो प्रकृति होने के कारण वो उसके अंदर वो भगवान की विशेष शक्ति होती है। और पुरुष जो होता है, पुरुष तो एंजॉय करता है। पुरुष का मतलब है एंजॉय करने वाला। और पुरुष में क्या होता है, एंजॉय करने की टेंडेंसी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ नया एंजॉय करना चाहता है ऐसा। और स्त्रियों में क्या होता है, सबमिसिवनेस होता है, सेवा मनोभाव होती है। स्त्रियों में सेवा मनोभाव होता है, सबमिसिवनेस होती है। स्त्री सेवा करती है और पुरुष क्या है, सेवा लेता है। तो इसीलिए स्त्रियों में ये लक्षण होते हैं, क्योंकि वो सेवा करती हैं। सेवा करने वालों में लक्षण होना जरूरी है। जो पुरुष है, एंजॉयर है, वो तो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है का मतलब ये नहीं कुछ भी कर सकता है, बट वो एंजॉयर है। एंजॉय करने के लिए क्या कोई लक्षण थोड़ी चाहिए। एंजॉय करने के लिए कोई लक्षण नहीं चाहिए, लेकिन सेवा करने के लिए बहुत सारे क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप एंजॉय करने जाते हो, मान लो कहीं पे भी बाहर घूमने, तो कोई आपको रूल्स बता दें कि ऐसे एंजॉय करना, ऐसे नहीं एंजॉय कर सकते, ऐसे एंजॉय करना। एंजॉय करने वाला कैसे भी एंजॉय करेगा, जिसमें उसको मजा है वो करेगा, जिसमें मजा आता है वो करेगा, और क्या। लेकिन सेवा करने में आप कोई सेवा करते तो तब बोलेंगे ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। कि वो सेवक है, सेवक के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक कंपनी में नौकरी करते हैं, नौकरी करने वाले को मालिक बोलता है आप टाइम पे आना पड़ेगा, आवाज़ नहीं करना, ये करना, वो करना, सही ढंग से काम करना, ऐसा नहीं करना, वैसा करना, बोलते हैं ना। लेकिन वो मालिक को थोड़ी बोलेगा यार आप टाइम पे आएगा। नहीं बोलते, मालिक कुछ भी करता है।
उसी प्रकार से स्त्रियां क्योंकि सेवा करते हैं, वो प्रकृति स्वरूप हैं, तो इसलिए उनके अंदर ये सारे लक्षण पाए गए। लेकिन पुरुष, क्योंकि असल में पुरुष कोई पुरुष नहीं है यहाँ पर, हम भी असल में प्रकृति हैं, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि हम पुरुष हैं, राइट। असल में पुरुष एक ही है, कौन है? भगवान है, बाकी और कोई पुरुष नहीं है। पर अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम पुरुष हैं, ऐसे सोच रहे हैं ना, पुरुष भाव है। पुरुष है नहीं हम लोग, लेकिन पुरुष भाव है। आत्मा तो स्वाभाविक रूप से, आत्मा भी भगवान की शक्ति है, तो आत्मा भी प्रकृति है, लेकिन अभी हमारे अंदर क्या पुरुष भाव है, यानी एंजॉय करने का भाव है। और ये पुरुष भाव ही प्रकृति के विरुद्ध है। तो इस बात को गलत नहीं समझना, क्योंकि कोई ऐसा सोच सकता है, मेरी बात सुन के ऐसे भी सोच सकता है कि मतलब पुरुष कुछ भी कर सकता है, पुरुष जो है वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वो पुरुष है, वो कुछ भी करता है मतलब पुरुष का लक्षण ही ऐसा होता है, वो कुछ भी कर लेता है। ऐसा नहीं बोल रहा वो सही है, गलत है वो, लेकिन पुरुष का मतलब ये है वो कुछ भी कर लेता है। लेकिन स्त्री ऐसा नहीं करती, क्योंकि अगर पुरुष व्यभिचार करे तो पाप तो जरूर लगेगा उसको, लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो दूषित हो गया मतलब। लेकिन स्त्री अगर व्यभिचार करती है तो उसकी कैरेक्टर खराब हो जाती है कि नहीं, वो वेश्या बन जाती है। हाँ, पुरुष भी अगर व्यभिचार करेगा तो वो पापी बन जाएगा, जरूर पाप लगेगा उसको। लेकिन जैसे पुरुषों को कई सारी पत्नियां होती है ना, पहले जमाने में एक राजा के बहुत सारी पत्नियां होती थी, लेकिन एक रानी के बहुत सारे पति नहीं होते हैं। सिर्फ द्रौपदी के केस में अलग है, लेकिन बाकी और कोई ऐसा केस नहीं। द्रौपदी और एक और केस है पुराना प्रचेता से, बाकी और कोई केस नहीं है। तो इसलिए स्त्रियों को, क्योंकि वो सेवक सेविका हैं और वो सेवक सेवा करती है, इसलिए उनके अंदर नियम कानून ज्यादा होते हैं। वैदिक समाज में स्त्रियां अकेली बाहर नहीं जाती हैं, स्त्रियां मतलब सती नारी होती थी, राइट। तो इस बात को ऐसा गलत मत समझे, क्योंकि इस बात को कोई गलत समझेगा तो ऐसे इंटरप्रेट कर सकता है कि यानी पुरुष कुछ भी करे तो सही है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं, पुरुष करता है वो उसका स्वभाव है, और स्त्री का जो धर्म है वो एक्चुअली सती होने का, और उसके लिए ये सारे लक्षण होना चाहिए। सेवा करते हैं, सेवा में आपको ये सब होना चाहिए। तो कोई सेवा करता है तो ऐसे नहीं कुछ भी सेवा कर लेगा। सेवा करने के लिए आप में धार्मिकता होना चाहिए। धार्मिकता से कीर्ति आती है। सेवा करने वाला सुंदर भी होना चाहिए। अगर सुंदर नहीं होगी तो कौन शादी करेगा, राइट। कोई भी चीज़ आप शर्ट खरीदते हो, अच्छा दिखेगा तभी तो खरीदोगे। कोई बेकार से, कोई सबसे बेकार सा टी शर्ट दिखा बोल के खरीदते हैं क्या? कोई नहीं खरीदते ना। तो अच्छा दिखना चाहिए, और वाक अच्छा बोल पाना चाहिए, सब क्वालिटीज़ उनके अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो सेवा करने के लिए, तभी तो वो सेवा अच्छा लगता है। अगर कुछ भी बोल देती है उल्टा सीधा तो क्या उनके सेवा कोई लेगा क्या? इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, स्मृति भी होना चाहिए, क्षमा भी होना चाहिए। घर की औरत है तो बच्चे कुछ गलती करते हैं, हस्बैंड कुछ गलती करते हैं, फिर भी वो टॉलरेट करके वो लगे रहती है। ये सारे लक्षण जब होते हैं तभी स्त्रियां अपने धर्म को, सेवा करने का जो धर्म है, निभा पाएंगी ढंग से। और पुरुष में भी होना चाहिए, क्योंकि पुरुष भी सेवक है, किसी न किसी भगवान के तो सेवक है ना, तो हमारे अंदर भी होना चाहिए। पर पुरुष क्योंकि बदमाश होता है बाय नेचर, पुरुष मतलब ही बदमाश पुरुष का मतलब ही बदमाश, तो बदमाश के अंदर अच्छे क्वालिटीज होना चाहिए, ऐसा तो कोई कहेगा नहीं। क्योंकि पुरुष बदमाश क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब यानी कि हर पुरुष बदमाश, ऐसा नहीं मेरा कहने का मतलब। पुरुष भाव जो है वही बदमाशी है। पुरुष भाव यानी एंजॉय करने का भाव, वो तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो गलत है ना, क्योंकि हम एंजॉयर नहीं है, एंजॉयर तो भगवान है, हम सेवक हैं।
तो पुरुष भाव क्योंकि हमारे अंदर है। अगर ऐसे कोई बोलते हैं कि चोर के अंदर अच्छे अच्छे लक्षण होना चाहिए, ऐसा कोई बोलते हैं क्या? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि चोर है, चोर का मतलब ही खराब आदमी है, उसके अंदर अच्छे लक्षण क्या? क्योंकि पुरुष भाव ही मतलब भक्ति के विरुद्ध है, इसलिए उसमें नहीं बताया गया कि पुरुष में ये होते हैं। लेकिन एक चीज होता है पुरुष के अंदर, क्या? पौरुषम, ऋषु, भगवान बोलते हैं आगे, पौरुषम ऋषु, यानी एबिलिटी होती है पुरुष के अंदर। कोई भी काम करा, कोई काम दिया, मतलब वो करने की क्षमता, दक्षता, वो पुरुष में होता है। वो आगे भगवान बोल रहे, बृहत् साम तथा साम्नाम गायत्री छंदसामहम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। बृहत् साम तथा सामनाम, साम वेदों में भी बृहत् साम हूँ मैं, भगवान बोलते। पहले तो वेदों में साम वेद हूँ बोला, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? साम वेद में भी बृहत् साम बोल के एक है, एक मंत्र है, सूक्ति है। और उसके बाद गायत्री छंदसामहम, छंदस, छंद, छंद का मतलब क्या होता है? छंद का मतलब होता है मीटर, ऑटो वाला मीटर नहीं, एक्सेल। मीटर का मतलब क्या है यहाँ पर? कि एक पंक्ति में कितने शब्द होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, वो बताने वाला होता है छंद। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हर छंद का एक नाम होता है और उस नाम के अनुसार कुछ नियम होते हैं। जैसा अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद, जैसे जो गीता का ये सारे श्लोक है, ये अनुष्टुप छंद में लिखे हैं। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये कौन सा? ये अनुष्टुप छंद है। और कुछ कुछ श्लोक लंबे होते हैं। त्रैविद्यामां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अस्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ये दूसरा छंद है, नाम याद नहीं मुझे, लेकिन तो ऐसे अलग अलग छंद है। छंद का मतलब वो मीटर होता है कि उसमें एक एक लाइन में कितने कितने शब्द होना चाहिए, शब्द नहीं, कितने लेटर्स होना चाहिए। और लेटर भी दो प्रकार के होते हैं, गुरु और लघु। थोड़ा सा समझा देता हूँ। गुरु और लघु दो टाइप के अक्षर होते हैं। लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। जैसे अ जो है, ये क्या है? अ, ये क्या है? लघु, छोटा है। फिर आ, ये क्या है? लंबा है ना, गुरु है। यानी दो लघु के बराबर एक गुरु होता है। क्या? दो लघु के बराबर एक गुरु होता है। दो लघु जोड़ दो तो एक गुरु बन गया। तो अ लघु है, आ जो है गुरु है। ऐसे ई लघु, ई गुरु, ए गुरु, आई गुरु, ओ गुरु, औ गुरु, अम गुरु, आह वो भी गुरु। ठीक है। ऐसा क, ये क्या है? लघु, का गुरु। समझ गए ना? और कभी कभी दो अक्षर जुड़ जाते हैं ना, भक्ति, भक्ति, इसमें कितने अक्षर हैं? तीन, चार नहीं, दो है, दो ही है, तीन नहीं, दो है। भक्ति, ठीक है। भा और क्ति नहीं, भक जो का है पहले आ जाता है, भक, फिर ती, भक्ति। तो इसमें गुरु कौन सा है? ती नहीं, भक, भक्ति। जैसे का और ता मिले है ना, का और ता मिले हैं, संयुक्त अक्षर बोलते हैं उसको। दो अक्षर मिलते हैं तो संयुक्त अक्षर बोलते हैं। का और ता मिला है, ये संयुक्त अक्षर हो गया। तो संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो अक्षर है वो गुरु होता है, और संयुक्त अक्षर वाला जो अक्षर है वो लघु होता है। ये नियम। तो भक्ति में का ता मिला है, उससे पहले वाला क्या? भक, वो गुरु है। और ती जो है लघु है, छोटा है।
ती लंबा ई नहीं, और लंबा ही होता तो ये भी गुरु हो जाता है, लेकिन लंबा ही नहीं है तो इसलिए ये लघु है, भक्ति। ऐसा ही अगर आप बोलोगे तो बोलोगे इसको धन्या, धन्या, इसमें दोनों गुरु है, क्योंकि या लंबा आ रहा है ना, हाँ या में लंबा आ मात्रा आ रहा है, धन्या, दोनों ही गुरु है। सीता, सीता में कौन सा गुरु कौन सा लघु है? दोनों दोनों गुरु है, दोनों गुरु है। राम, इसमें पहला गुरु है फिर दूसरा लघु। लघु है, समझ गया ना? तो अब छंद क्या होता है? छंद में बताया जाता है कि हर पंक्ति में कितने अक्षर होना चाहिए और पहला कहाँ गुरु आता है कहाँ लघु आता है, अच्छी डिफाइंड है। ये डिफाइंड है। हाँ। जैसे गुरु लघु, जैसे अनुष्टुप छंद का ऐसा नियम है, सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी सर्व गुरु व लघु, धर गुरु, मान गुरु, यानी गुरु लघु गुरु गुरु, हाँ परित्यज्य प यानी लघु, रित गुरु, त्यज गुरु या लघु, लघु गुरु गुरु लघु। हाँ, ये तो क्या हो गया पूरा लाइन? गुरु लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु लघु, ये फर्स्ट लाइन हो गया। ऐसा होता है। तो अनुष्टुप छंद में कोई भी श्लोक लो तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए। तो लिखने वाला जो है उसको कॉन्शियस रहता है उस चीज़ के लिए। ऑफ कोर्स, तभी तो छंद है, नहीं तो छंद का मीनिंग नहीं है। छंद का मीनिंग होता है जब अनुष्टुप छंद में कोई भी श्लोक होता है, हाँ, तो पहले गुरु फिर लघु, फिर गुरु गुरु, फिर उसके नेक्स्ट लेटर लघु होना चाहिए, फिर गुरु होना चाहिए, फिर गुरु होना चाहिए, फिर लघु होना चाहिए। वो नियम है, वैसे ही होना चाहिए। फर्स्ट, ये फर्स्ट लाइन का, फिर सेकंड लाइन का अलग, उसका अलग कॉम्बिनेशन है, थर्ड लाइन का अलग कॉम्बिनेशन है। मामेकम शरणम व्रज, वो क्या है? मामेकम, तीनों गुरु है, शरण दो लघु, नम फिर गुरु, व्रज दो लघु, यानी मामेकम तीन गुरु, दो लघु, एक गुरु, दो लघु। समझ गया ना? तीन गुरु, दो लघु, एक गुरु, दो लघु, ये सेकंड लाइन का नियम छंद है। ऐसा थर्ड लाइन का अलग, फिर फोर्थ लाइन का अलग होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन, इसको अनुष्टुप छंद बोलते हैं। और अनुष्टुप छंद में जो भी मंत्र है या जो भी श्लोक है वो उसी पैटर्न के अनुसार आना चाहिए। सिर्फ उतना ही नहीं, उसमें और भी नियम है। कुछ रिदम भी होना चाहिए, कुछ राइम भी होना चाहिए, कुछ अक्षर होना चाहिए जो तीनों लाइन में, चारों लाइन में है। ऐसा कुछ कुछ नियम है। सिर्फ ये तो सिर्फ उसका गुरु लघु वाली बात, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। तो वो सब नियम जब होता है तो वो छंद माना जाता है। और ये छंद भी कई प्रकार के छंद हैं, और में सबसे बेस्ट छंद क्या है? गायत्री छंद है। गायत्री भी एक छंद है। उस छंद में बहुत सारे मंत्र होते हैं। समझ गया ना? तो मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बताया, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं तो इसको थोड़ा समझना भी जरूरी है। गायत्री छंदसाम, हाँ, गायत्री छंद का नाम क्या है? छंद, गायत्री ही छंद का नाम और भागवतम का? है। भागवतम का मतलब भागवतम श्लोक का छंद का नाम? भागवतम में कई प्रकार के श्लोक हैं, कई प्रकार के छंद हैं। हर श्लोक का अलग अलग छंद होता है ना। सुना था तो ये अधिकतर श्लोक तो अनुष्टुप छंद में है। मैक्सिमम जो नंबर ऑफ श्लोक अधिकतर अनुष्टुप छंद में ही है, सभी पुराणों में। सिर्फ भागवतम में ही नहीं, महाभारत में भी, रामायण में भी, पुराणों में भी अधिकतर मोस्ट ऑफ द श्लोकास जो है 90% सब अनुष्टुप छंद में होते हैं। वो स्टैंडर्ड छंद है। पर कुछ कुछ श्लोक अलग अलग बदल जाता है। जैसे गोपी गीत का छंद अलग है। 4 लाइन वाला श्लोक होता है, उसको क्या कहते हैं? 4 लाइन में हर चीज़ में 4 लाइन होते हैं। हर छंद में 4 लाइन ही होते हैं, लेकिन उसका नियम अलग है, अलग अलग हो जाता है ना। जैसे मैं आपको बताया ना, एक छोटा सा श्लोक है, हाँ, क्या, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध, भागवतम का, ये अनुष्टुप छंद में है। लेकिन वही भागवतम में एक और श्लोक आप लेंगे कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। उसका छंद अलग है। और वही गोपी गीत का अगर लेंगे तो तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। एक और छंद है। ऐसा बहुत कई प्रकार के कुछ श्लोक और भी लंबे होते हैं। वो कौन सा? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतो शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेद सांग पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। एक ही श्लोक है। ये बहुत लंबा छंद है इसका। तो ऐसा हर श्लोक का एक अलग अलग छंद होता है। ब्रह्म संहिता का एक अलग छंद है। ब्रह्म संहिता में दो तीन छंद है, उसमें भी 3 छंद है। पहले ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गव तो अनुष्टुप छंद है। उसके बाद जो मैक्सिमम नंबर ऑफ श्लोक वो दूसरा छंद है। आखिरी में जो आता है श्रियः कांतः कांतः परम पुरुषः कल्पतर वो एक अलग छंद है। तो ऐसा गॉट इट गुड। तो मासानां मार्गशीर्षः छंदों में सबसे बेस्ट छंद क्या है? गायत्री छंद। और मासों में सबसे बेस्ट क्या है? मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष कब आता है? दिसंबर। पता नहीं वो मास क्यों अच्छा लगता है भगवान। कार्तिक मास सबसे अच्छा है हम बोलते हैं, पवित्र बोलते हैं। लेकिन भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मासों में क्या है? मार्गशीर्ष मास, यानी कार्तिक के बाद आता है मार्गशीर्ष। हाँ लिखा है भगवान जी। क्या लिखे हैं? Gayatri mantra is mentioned in the Srimad Bhagavatam because Gayatri mantra is especially meant for God realization. It represents the Supreme Lord. The mantra is meant for spiritually advanced people, and when one attains success in chanting it, he can enter into the transcendental position of the Lord. One must first acquire the qualities of a perfectly situated person, the qualities of goodness according to the laws of material nature, in order to chant the Gayatri mantra. Gayatri mantra is very important. The month of November, December is considered the best of all months because in India, grains are collected from the fields at this time and the people become very happy. तो नवंबर दिसंबर में ग्रेन्स कलेक्ट करते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसे कटाई होती है। कटाई होती है। गांव में फसल कटाई तो गेहूं का कटाई कब होती है? दिसंबर में होती है। मार्च अप्रैल में। गेहूं की नहीं, दूसरी वाली फसल जो होती है उसको अभी वाली माँ के बाद होती है। चावल की कटाई होती है शायद। हाँ। चावल का धान का होता है। वाली होती है। बोले बाद वाली होती है। हाँ, धान का होता है। हाँ। क्योंकि हाँ, ये गेहूं जो है गर्मी में कटता है हाँ। और चावल ठंड में कटते हैं शायद। तो उस टाइम में सब लोग खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसलिए इन स्प्रिंग देयर आर मेनी सेरेमनीज कमेमोरेटिंग कृष्णस पास्ट टाइम, देयरफॉर दिस इज कंसिडर्ड द मोस्ट जॉयफुल ऑफ ऑल सीजन्स। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन भक्ति के लिए सबसे बेस्ट मास क्या है? कार्तिक। कार्तिक मास स्पेशल मानते हैं ना, कार्तिक मास में हम ज़्यादा ये करते हैं। तो लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मासों में मार्गशीर्ष, तो कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कार्तिक। लेकिन फिर भक्ति के लिए भगवान कार्तिक रेफरेंस अलग अलग है। क्या बोलते हैं? कोई मेधावी एक्सपर्ट ओपिनियन? हेमांग प्रभु एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे अभी। तो अगर मासों में मार्गशीर्ष है तो उसको हमें मनाना चाहिए ना ज़्यादा। हम तो कार्तिक को मनाते हैं, ऐसा क्यों? भक्ति के दृष्टिकोण से भक्ति के दृष्टिकोण से कार्तिक ऐसा। लेकिन ये इन जनरल बोले ना, इन जनरल लोग तो इस पर आश्रित है ना, खेती पे, तो उसके आधार पे बता रहे हैं कि मैं ही हूँ। ऐसा नहीं कि आप खुश हो रहे हो मतलब मैं ही हूँ। ये भी सोच सकते हैं अभी गर्मी का मौसम और उस समय कार्तिक में जब ठंडी का मौसम शुरू होता है, तो गर्मी का एंडिंग और ठंडी का शुरुआत। शुरू नहीं, माघ मास तो सबसे ठंडा होता है। सबसे ठंडा तो वही होता है मार्गशीर्ष। कार्तिक का बोल रहा हूँ, तो इसीलिए कंफर्टेबल महीना है इसमें भक्ति। प्रभुपाद जी लिख तो दिए क्यों?
रूपा जी नहीं, जो लिखा है वो मार्गशीर्ष मास का ग्लोरी लिखा है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, फिर कार्तिक मास को क्यों हम महत्व देते हैं, यह क्वेश्चन है ना। भक्ति के दृष्टिकोण से है ना इसलिए। कार्तिक मास की कहानी है ना, कोई कथा है। अधिक मास सब तो है। एक जगह कार्तिक को भी बोले भगवान, तो कहाँ बोले भगवान? अरे देखो, आपको भक्ति चाहिए तो कृष्ण के पास जाएंगे कि राधा रानी के पास जाएंगे? राधा रानी। क्यों कृष्ण के पास क्यों नहीं जाओगे? राधा रानी कृष्ण की भक्ति के लिए। हाँ, भक्ति तो जिसके पास भक्ति है वो देगा ना, भगवान थोड़ी ना देंगे। भगवान तो खुद भगवान है, वो थोड़ी भक्ति देंगे। वो भक्ति के लिए आपको भक्त के पास जाना पड़ेगा। ऐसा अगर मासों में आप बोल सकते हो, मार्गशीर्ष तो कृष्ण है और कार्तिक तो राधा रानी है, इसलिए कार्तिक के पास हो जाते हैं तो भक्ति मिलती है हमको, ऐसा। तो उसमें भगवान हमको कृपा करते हैं, धान्य में हमको मिलता है। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो कार्तिक में जाना। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। अगर गलत होगा तो आचार्य क्षमा करें। द्यूतं छलयतामस्मि, द्यूतं छलयतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहम्, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि, सत्वं सत्त्ववतामहम्। द्यूतानाम, द्यूतम छलयतामस्मि, छलयताम यानी छल। छल किसको बोलते हैं? धोखा। छलयताम यानी जो धोखा देने वालों में से, धोखा देने वालों में से मैं क्या हूँ? द्यूत। द्यूत यानी गैम्बलिंग। गैम्बलिंग हिंदी में क्या शब्द है? जुआ। जुआ। हाँ, जुआ जो है वो मैं हूँ, मतलब धोखा देने वाली चीज़ों में मैं जुआ हूँ। क्योंकि जुआ सबसे बड़ा धोखा देता है। तो उनको लगता है आप जीत रहे हो, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? देखो, एक आदमी जीतता है तो 9 लोग हारते हैं। 9 लोग हारेगा तब ना एक आदमी जीतेगा। तो आप 10 बार खेलोगे तो आप एक ही बार जीतोगे, बाकी 9 बार तो हारोगे। तो टोटल तो ज़्यादा हारा ना, टोटल ज़्यादा हारा ना। तो लोगों को लगता है कि अरे मैं तो जीतता हूँ, लेकिन कब जीतता हो? अगर 100 बार खेलोगे तो एक बार जीतोगे, बाकी 99 बार हारोगे। और टोटल गिना जाए कि कितना हारा कितना जीता, तो हारा ही ज़्यादा। तो ये क्या हुआ? छल हुआ ना, धोखा हुआ ना। पर लोगों को लगता है कि नहीं मैं जीतूंगा। तो इसलिए क्या हुआ? ये छलयताम यानी धोखा देने वालों में से मैं द्यूत हूँ। द्यूतम छलयतामस्मि। और फिर बोल रहे हैं तेजस तेजस्विनामहम्, तेजस्वी पुरुषों में मैं तेज हूँ। तो जयोस्मि व्यवसायोस्मि, सत्वं सत्त्ववतामहम्। जयोस्मि यानी जय, विजय मैं हूँ। व्यवसाय, व्यवसाय किसको बोलते हैं? एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मान लो कोई कंपनी खोलना है मुझे, कोई छोटा काम नहीं है, इट्स अ वेरी इंटेंस, बहुत इंटेंस एंडेवर करना पड़ता है। कोई कंपनी खोलना और उसको ऊंचाई तक ले जाना इतना आसान क्या है? इतना आसान है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई आईआईएम का ग्रेजुएट है, कोई गांव का लड़का है, आईआईएम में पहुंच गया, आईआईएम में ग्रेजुएट करके फिर उसने सोचा कि एक स्टार्टअप करेंगे। फिर अपने 4 दोस्तों को इकट्ठा करके फिर वो बहुत मेहनत करके, बहुत साल 10-20 साल पूरा पागल जैसे मेहनत करके फिर एक कंपनी खड़ा करता है और धीरे धीरे बढ़ाता है उसको। एंटरप्राइज, कुछ भी करने का। लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं ना, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो सपना है। और कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, या कोई कुछ भी बनना चाहता है, जो कुछ करना चाहते हैं ना लाइफ में, करने का जो एंटरप्राइज है, व्यवसाय। और सत्वम सत्ववताम, सत्ववताम यानी सत्व
गुण रहने वालों में से सत्व गुण में है। He is the splendor, the splendid. Among the enterprising and industrious, he is the most enterprising, the most industrious. Among adventurous, he is the most adventurous, and among the strong, he is the strongest. When Krishna was present on earth, no one could surpass him in strength. Even in his childhood, he lifted Govardhan. No one can surpass him in cheating. No one can surpass him in splendor. No one can surpass victory. No one can enterprise. No one can strength. तो ऐसा मैं एक्चुअली परपोर्ट पढ़ता हूँ, पर मतलब हर एक लाइन ना पढ़ के भी मैं उसका पॉइंट समझ जाता हूँ, जस्ट उसको देख के समझ जाता हूँ उसमें क्या लिखा है। तो जो नवंबर दिसंबर वाला पॉइंट था ना लास्ट इससे पहले वाले श्लोक में, हाँ वो जस्ट मैं उसका एक्सप्लेनेशन देने ही वाला था। तो इतने में हेमंत गुरु जी ने बोला रिपोर्ट में प्रभात ने लिखा है, मैं ऑलरेडी आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट एक्चुअली, मैं उस पर आ ही रहा था। तो पॉइंट ये है कि क्योंकि ऑलरेडी कई बार पढ़े हैं ना, तो इसलिए पॉइंट्स याद है, बस एक बार देख लेने से वो पॉइंट अपने आप याद आ जाता है ऐसा। सो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्वालिटीज़ में हूँ, सत्ववताम, यानी आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जय व्यवसाय सत्व। देखो किसी कोई भी चीज़ व्यक्ति के अंदर अगर मान लो ऐसा एबिलिटी है, कोई कंपनी धीरूभाई अंबानी क्या करता था, चाय बेचता था, क्या करता था पहले, हाँ पेट्रोल पंप में काम करता था, और क्या करता था, पेट्रोल पंप का मालिक थोड़ी ना था, नहीं काम करता था, पेट्रोल भरते एम्प्लॉय थे। पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते भरते पूरा एशिया का 4th रिचेस्ट हो गया अभी उसका बेटा। अब दोनों भाई को मिलाओगे तो और ज़्यादा होता होगा। वो देख के हमको सोचना ये एबिलिटी जो है कृष्ण है, कृष्ण की शक्ति है वो, जिससे वो वहाँ से वहाँ पहुँच सका, वो एंटरप्राइजिंग एबिलिटी। और ऐसे ही कोई सक्सेसफुल होता है, हाँ वर्ल्ड कप जीत लेता है मान लो, वो विजय वो कौन है, वो भी कृष्ण है। उसको देख के हमको ये याद आने से, अगर आपको खबर मिलती है कि फलाना व्यक्ति वर्ल्ड कप जीत लिया है, फलाना कंट्री ने वर्ल्ड कप जीत लिया, ये सचिन तेंदुलकर ने इतना कुछ कर लिया, सचिन तेंदुलकर का ज़माना गया, अभी किसका ज़माना है, विराट कोहली, उसने ऐसा कर लिया, तो विजय भगवान का है, भगवान का स्वरूप है। सत्ववताम, किसी के अंदर अच्छा सत्वगुण है, हाँ वो भी हम समझ सकते हैं इसमें भगवान की अंश है, भगवान की शक्ति है ऐसा। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, वृष्णियों में मैं कौन हूँ, वासुदेव। वृष्णि कौन है, वंशों में वासुदेव। वृष्णि एक वंश है, वृष्णि एक्चुअली एक राजा का नाम है सब, हाँ वृष्णि नहीं, वृष्णि वृष्णि अलग, यह वृष्णि है, वो तो पिछले जन्म था उनका। तो वृष्णि वंश, वंशजों में मैं वासुदेव हूँ। और फिर पांडवानाम धनंजय, पांडवों में धनंजय कौन है, अर्जुन। अर्जुन का नाम धनंजय क्यों पड़ा, ये तो बोल देंगे हम, बोलो धनंजय क्यों पड़ा। युधिष्ठिर महाराज को जब अश्वमेध यज्ञ करना था तो उसके लिए अश्वमेध यज्ञ करने का वो है कि सारा राज्य पूरे पृथ्वी के राजा होना चाहिए, तो बाकी सबको मिलाने के लिए और धन भी लगता है उसके लिए बहुत, तो इसको लिए वो धनंजय, धन को अंजन करने के लिए गए, इसलिए उनका नाम धनंजय। हाँ गुड, इसलिए उनका नाम धनंजय हो गया। पांडवों में अर्जुन हूँ, मुनि नाम अप्यहम व्यास, मुनियों में मैं कौन हूँ, वेद व्यास हूँ। और कवि नाम उशना कवि, कवियों में उशना कवि, उशना कौन है, शुक्राचार्य का नाम है।
शुक्राचार्य कवि ये एक जगह बोला कि शुक्राचार्य कवि है। हैं? कवि है, उनकी कविताएं तो है नहीं मेरे पास, लेकिन वही। या लेकिन कवि का मतलब थिंकर है। कवि का मतलब वो नहीं है हिंदी वाला कवि, मतलब जो पोएम लिखने वाला हाँ नहीं। तो उनमें कोई कवि का मतलब होता है बहुत मेधावी, यानी बहुत डीपली सोच सकते हैं, जो अच्छा मानसिक विचार कर सकते हैं, थिंकर। तो वसुदेव और वासुदेव, ये शब्द लोग कंफ्यूज करते हैं। वसुदेव अलग है, वासुदेव अलग है। वसुदेव कौन है? कृष्ण हैं? उनके पिताजी का नाम है ना वासुदेव। हाँ, नहीं, पिताजी का नाम वसुदेव है। वसुदेव हाँ, वासुदेव पिताजी का नाम वसुदेव है, उनका बेटा है, इसलिए भगवान का नाम क्या है? वासुदेव। वासुदेव कृष्ण का नाम है और वसुदेव उनके पिताजी का नाम है। वसुदेव का बेटा है इसलिए वासुदेव, ऐसा। तो एक्चुअली वासुदेव तो कृष्ण को भी बोल सकते, बलराम को भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी तो उन्हीं का बेटा है। तो वासुदेव तो बलराम भी है। Vasudeva is Krishna's immediate expansion. So Vasudeva is not different from Krishna. It is to understand that the Vasudeva referred to as Baladev और बलराम। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यहाँ जो वासुदेव का नाम दिया गया है बलराम जी हैं। और वासुदेव कृष्ण जो है बलराम जी, उनका भी स्रोत है। थोड़ा डीप तत्व है। बलराम जी से वासुदेव आते हैं, वासुदेव से बलराम नहीं आते, बलराम से वासुदेव आते हैं। वासुदेव यानी द्वारका वाले कृष्ण। द्वारका वाले कृष्ण बड़े हैं कि वृंदावन वाले बलराम? वृंदावन वाले बलराम। हाँ, वृंदावन वाले बलराम से द्वारका वाले कृष्ण आते हैं। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य के अनुसार। इमीडिएट एक्सपेंशन ऑफ द लॉर्ड आर कॉल्ड स्वाम्स, एंड स्वाम्स और विभिन्न नाम। स्वाम्स का मतलब जो भगवान के अवतार हैं वो स्वाम्स हैं, और जो जीव हैं वो सब कौन है? विभिन्न नाम से। विभिन्न नाम से यानी हम सब भिन्न है, भगवान से भिन्न है ना। हेमंत प्रभु, आप भगवान हो कि भगवान से भिन्न हो? भिन्न हो ना, तो इसलिए हम कौन है? विभिन्न नाम से मैं यहाँ पे। और भगवान के जितने अवतार हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, जितने भगवान के अवतार वगैरह उनके एक्सपेंशन हैं वो स्वाम्स में आते हैं। दोनों ही भगवान के एक्सपेंशन है। स्वाम्स भी भगवान के एक्सपेंशन है, विभिन्नांश भी भगवान के एक्सपेंशन है, लेकिन स्वाम्स ऐसा एक्सपेंशन है जो एक्चुअली भगवान से अलग नहीं है, मतलब भगवान का ही स्वरूप है। और विभिन्नांश जो है छोटे छोटे अंश जो भिन्न है भगवान से, विभिन्न है इसलिए उसको बताया। और अर्जुन धनंजय है, उसके बाद बता रहे हैं मुनियों में व्यास सबसे बड़े हैं। मुनियों में व्यास है। मुनि का मतलब भी थिंकर है। मुनि का मतलब भी थिंकर होता है। कवि मुनि और ऋषि शब्द में फर्क है। थोड़ा सा डिफरेंस है। मुनि का मतलब होता है जो फिलोसोफर होता है, तत्ववेत्ता होता है, जो तत्व को जानता है, जो फिलोसफी देता है ना, दर्शन जो देता है, ये मुनि है। ऋषि ऋषि जो तपस्या करता है, वो भी तो फिर और दोनों कर देता है। जो तपस्या करता है उसको भी थोड़ा दिमाग है, वो भी सोचता है, और जो सोचता है वो भी थोड़ा तपस्या करता है, ठीक है। लेकिन इसका वर्ड का मीनिंग मैं बता रहा हूँ। ऋषि का मतलब होता है जो तपस्या करता है, मुनि का मतलब होता है जो बहुत गहराई से सोचता है, ज्ञान अर्जन करता है। और कवि और मुनि में क्या फर्क है? कभी गाता है। कवि गाता है। गाता मतलब कविताएं। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी और संस्कृत में डिफरेंस है, ठीक है, कि हिंदी वाली कवि नहीं है यहाँ पे। कवि अमंग द कवि सुसना शुक्राचार्य वाज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द डीमंस। कवि का मतलब एक्चुअली जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, फार सीइंग पॉलिटिशियन। लेकिन मुनि होता है जिसको, वो भी इंटेलिजेंट होता है, पता नहीं एग्जैक्टली थोड़ा सा डिफरेंस क्या है मुनि और कवि में।
ये कभी कोई और कभी हो सकता है ये वर्ड जो है संस्कृत का कुछ हिंदी वाला नाम पे। नहीं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हाँ हिंदी वाले से अलग है, वो तो बहुत बता ही रहा हूँ मैं। Among the Kavis, Usana was a spiritual master of the demons. Extremely intelligent, प्रभुपाद बोल रहे हैं। और मुनि और कवि में डिफरेंस क्या है, कोई रिसर्च करके बता सकते हैं तो बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुनि एंड कवि इन संस्कृत? दंडोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। देखिए, दंडो दमयतामस्मि, दमयताम मतलब दमन करने वाला, दमन करना मतलब कंट्रोल करना, कंट्रोल करने वाली चीजों में मैं क्या हूँ? दंड हूँ। दंड जैसा कोई कंट्रोल है? दंड से तो सब डरते हैं ना। दंड से कोई नहीं, कौन नहीं डरता, सब डरते हैं। दंड जो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, दंड मतलब पनिशमेंट, दंड देता ना, सजा। सजा से कौन नहीं डरता? अगर बोले कि जो ट्रैफिक नियम तोड़ेगा उसको 10,000 रुपए का फाइन, किसी का हिम्मत होगा तोड़ने का? दंड से सब डरते हैं। दंड दंड दमयतामस्मि। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि कश्मीर में ऐसा नियम था, जो चोरी करे उसका हाथ काट देते। कोई चोरी करता है क्या? करता ही नहीं कर। डर से भी दूर से दंडवत प्रणाम करके भी चले जाता हूँ। तो इसलिए यानी दंडो दमयता से सप्रेशन, सप्रेस करने वालों में, जो अधर्म को सप्रेस करने वाले में दंड। नीति रश्मि जिगीषताम, जिगीषताम मतलब जो विजय प्राप्त करना चाहते हैं उसमें नीति हूँ। छल से कोई जीत लेगा वो एक अलग बात है, जैसे कौरवों ने जीत लिया था वो उसमें युद्ध क्रीड़ा में छल से, लेकिन नीति से जो जीतता है वो नीति में हूँ, जीतने वालों में से जिगीषता। फिर इसके बाद मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, गुह्यानाम यानी जो रहस्य है, रहस्यों में से मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मौन हूँ। मौन होगा तभी तो रहस्य बना रहेगा। अरे मौन खुल गया तो रहस्य कैसा रहस्य रहेगा? सरदार जी का जोक है ना, एटीएम लाइन में पीछे खड़े हैं कोई व्यक्ति और सरदार जी पिन लगा रहे हैं, उनकी पत्नी भी खड़ी, बोले क्या बोलते हैं उसको, जो पिन लगाया वो थोड़ी वो छुपा के डाला करो, आप ऐसे ही डाल दोगे तो लोग देख लेंगे पिन। तो बोले मैं इतना उल्लू थोड़ी हूँ, मैं सबको थोड़ी ना बोलता हूँ कि मेरा पिन 1186 है। मेरा पिन 1186 है सर, थोड़ी बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। ऐसा तो अगर वो बोल दिया तो रहस्य कैसे रहेगा? बोल दिया तो रहस्य नहीं है ना, साइलेंट रहेंगे तभी ना रहस्य। ऐसा सो इट्स लाइक दैट। सो मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, और उसके बाद जैसे बहुत सारे लोग यहाँ मौन रहते हैं, इसका मतलब यानी कि वो जानते नहीं, वो जानते हैं। जैसे रणवीर कृष्ण प्रभु उनको बहुत नॉलेज है लेकिन बोलते नहीं है ना। तो ऐसा मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। फिर उसके बाद क्या है? ज्ञानम ज्ञानवतामहम्, ज्ञान रहने वालों में से मैं ज्ञान हूँ। ओके, कितने श्लोक हो गए भाई आज? सही हुए? और 4 बचे हैं। 4 ही बच्चे हैं।
चलो अभी लेकिन लेट हो गया ऑलरेडी, कल करेंगे तो बाकी चल। कोई प्रश्न है किसी को? ज्ञानम ज्ञान होता है, जिनको ज्ञान है, ज्ञान रहने वालों का ज्ञान में हो। जैसे अपने देवेश्वर प्रभु को भी बहुत ज्ञान है, बहुत सारे स्टोरीज बोलते हैं पुराणों में से, इधर उधर से लेक्चर में। हाँ, हेमांग प्रभु तो ज्ञान का सागर है। मतलब उनको विज्ञान है, रियलाइजेशन है, एप्लीकेशन से आता है। क्या क्या वृष्णिवंशी वृष्णिवंशी? वृष्णिवंशी और मैं वासुदेव तो भगवान को आए तो जादव वंश है, जादव बोलते हैं। या यदुवंश भी वृष्णिवंश का एक हिस्सा है। पहले वृष्णिवंशी, वृष्णिवंश में ही यदुवंश भी आता है। जैसे तो अल्टीमेटली तो चंद्रवंश है ना, चंद्रवंश तो सबसे पहले वाले, उसके बाद बीच में कहीं आते हैं कोई वृष्णि बोल के राजा, उसके बाद कुछ समय बाद एक आते हैं कि यदु बोल के राजा, ऐसा। जैसे कुरुवंश बोलते हैं ना, कुरुवंश। गुरु को जानते हाँ, तो कुरुवंश है, लेकिन कुरु से भी बहुत पहले पूर्वज कौन है? पुरु। पुरु तो पौरव्य भी बोलते हैं, पौरव यानी पुरुवंश से भी आए हैं। यानी कोई पौरव बोले या कौरव बोले एक ही है, क्योंकि पौरव वंश में तो कुरु आए ना, ऐसे ही वृष्णिवंश में ही ये भी आए यदु, इसलिए यादव भी उसके अंदर ही आते हैं। ऑलराइट, होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर